ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साहोणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। तेनात्माय बुद्धया तत्मेव परत्वेनेव चापरम् अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र या समाधि शतक अपर नाम आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित महान आचार्य देव महान रचना अपने पुण्य के उदय से अपने सामने विराजमान है। पुण्य का उदय कब कहलाएगा कि हम उसका सही मायने में स्वाध्याय करें। मिला तो है अपने को जैन कुल के हिसाब से जिनवाणी तो मिल गई है, लेकिन जिनवाणी मिलने के बाद हम उसका सही मायने में ईमानदारी पूर्वक स्वाध्याय करें, उसकी जिनवाणी के हिसाब से निचोड़ निकाले, अपनी मति के हिसाब से नहीं। अपनी मति के हिसाब से हम निचोड़ निकालेंगे तो गड़बड़ होएगी। जिनवाणी के मत जिनवाणी आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं उसकी मति के हिसाब से हम निचोड़ निकालेंगे तो अपना कल्याण होने का चांस है। कल्याण तो कैसा पुरुषार्थ से होएगा, ऐसा नहीं कोई अपने को ऐसा मंत्र दे देगा और अपना कल्याण हो जाएगा, वैसा कभी होता नहीं। अपने जितने भी सिद्ध हुए हैं वो पुरुषार्थ से हुए हैं। क्या पुरुषार्थ किया कि वेद विज्ञान का पुरुषार्थ किया। कैसा पुरुषार्थ किया कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। जीव जुदा पुद्गल दो ही बात है, जीव जीव है और पुद्गल पुद्गल है। कौन कौन पुद्गल है कि भाई ये शरीर भी पुद्गल है। चार गति के जीव जो बाहर से दिखते हैं वो भी पुद्गल है। अंदर जो विराजमान चार गति में कौन कौन चार गति, वे मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति, तो चार गति गई ना। तो चार गति में चार गति के जीव ठसोठस भरे हुए हैं, लेकिन जो बाहर से जो दिखता है खोड़िया वो पुद्गल है। क्या कहा, वो पुद्गल है। और अंदर विराजमान चैतन्य, अंदर विराजमान आत्मा वो जीव है। ये इतना ही वेद विज्ञान करना है। तो क्या होएगा कि तो इसके ऊपर जो खोड़िए के ऊपर इसके ऊपर जो राग आता था वो राग कम हो जाएगा। उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, किसी को मार डालना नहीं है, किसी को चक्कू घुसा देना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो है उसको वैसा जानना है। उसको मैं ऐसा कर दूं, उसको मैं ऐसा कर दूं, मेरी चक्षु इंद्रिय बहुत खराब हो गई है, घास पे चलूं, मैं ये करूं, मेरी कर्ण इंद्रिय बरोबर सुनने की तो मशीन लगा दूं। ठीक है, सब बरोबर ठीक है, ना नहीं है, घास के ऊपर तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन वो इंद्रिया को रखना चाहिए। लेकिन इंद्रिय के माध्यम से मुझे ज्ञान करना है, मुझे इंद्रिय के माध्यम से बाहर के संयोग को भोगना नहीं है, लड्डू को नहीं भोगना है, बोलो। तो चार इंद्रिया, तो चार गति के जीव में जो जीव विराजमान है वो मैं हूं। सबको मालूम पड़ता है, सबको मालूम है, लेकिन वेद विज्ञान किसी का नहीं है। कैसा वेद विज्ञान नहीं है कि भाई ये जो शरीर है वो शरीर तो शरीर के हिसाब से चलने वाला है।
तिर्यंच का शरीर रहने दो, नारक का शरीर रहने दो, देवगति के जीव, देवगति में भी सुख, अरे देवगति में भी सुख कहाँ है? देवगति में भी दुख ही दुख है। वहां पे आकुलता, ईर्ष्या बहुत पड़ी है, मानसिक रोग बहुत पड़े हैं। ऐसे शारीरिक रोग नहीं दिखते, लेकिन मानसिक रोग बहुत दिखते हैं। इसका ऐश्वर्य, इसका ये, अरे उसकी देवरानी कितनी सुंदर है, उसके पास कितने गहने हैं, क्या है उसका कितना महल, ऐसे ही देख देख के ईर्ष्या कर करके मानसिक रोग से पीड़ित है। शारीरिक रोग नहीं है, कैंसर नहीं होता वहां पर बुखार नहीं आता, लेकिन मानसिक रोग बहुत है। तो वो सुखी कहां से? देवगति का भी सुख कहां, और मनुष्य गति का भी सुख कहां पर? मनुष्य गति में एक प्रायोरिटी ज्यादा है। क्या प्रायोरिटी है? कि संयम धारण कर सकता है, मुनिराज बन सकता है। बाकी के अन्य कोई जीव दीक्षा नहीं ले सकते, मुनिराज नहीं बन सकते, अर्चिका माता नहीं बन सकते। और मुनिराज बन के क्या कर सकते हैं? अपना आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, अपनी चीज को पकड़ सकते हैं और आगे बढ़ बढ़ के आत्मा में से परमात्मा बन सकते हैं। इतनी फैसिलिटी मनुष्य गति में है, लेकिन वो फैसिलिटी को देखते नहीं हम लोग। तो संयम को तो धारण करना नहीं है, संयम को तो बस ऐसा बाहरी वेश बना दिया है। संयम यानी कि क्या? संयम कैसे हम धारण कर सकते हैं? अरे बहुत वेद विज्ञान लगता है, तू मैं बहुत लगती है, वेद विज्ञान जबरदस्त लगता है। ये देह जुदा, उद्गल जुदा की बात बहुत बरोबर जचनी चाहिए, तब जाके निराजपना आता है, आर्जिकापना आता है। ठीक है, वहां पे नहीं जाना है अपने को बात क्या करनी है कि चार गति के जीवों में, चार गति के जीव ठसोठस भरे हुए हैं, हमें उनको देखना भी है। यदि हम उसको नहीं देखेंगे, जीव एक जीव है, मानो कि चिट्ठी जा रही है, वो अभी बारिश के मौसम में रोड में वो अड़सिया वगैरह रहते हैं, तो उसको हम जीव नहीं देखेंगे तो उसके ऊपर पैर रख देंगे, उसको मार डालेंगे। अरे भाई वो भी जीव है, वो भी सुख दुख का अनुभव करता है, उसको भी जीव जानना है, जीव मानना है। लेकिन अपने को क्या मानना है कि भाई ये जो बाहर का खोड़िया है वो खोड़िया है, वो बारदान है, अंदर का चैतन्य जीव जुदा है उससे। ये चीज लानी है, जब तक ये नहीं लाएंगे तब तक बहिरात्मपना खड़ा रहेगा। बहिरात्मपना यानी कि क्या? कि शरीर में आत्मबुद्धि, संयोगों में आत्मबुद्धि। ये बंगले में, एक घर में, एक घर अच्छा है, एक घर बुरा है, ये वहां पे अच्छा रहेगा, वहां पे ऐसा करेंगे, वहां पे ऐसा करेंगे, यहां पर ऐसा कर रहे थे, ये सब जो संयोग बुद्धि है वो बहिरात्म संयोग है। कि संयोग को संयोग में मानो ना, संयोग को अपने में और अपने को संयोग में मान लिया, गड़बड़ हो गई। संयोग है, अरे भरत चक्रवर्ती आदि जो रहते हैं ना, उनको बाहर में कितना संयोग रहता है। छन्नो जहाँ रानियां रहते हैं, हर एक रानी के लिए हर एक महल रहता है, 96 लाख तो हाथी रहते हैं, कितनी सेना रहती है, क्या क्या रहता है। तो भी चक्रवर्ती जीव, सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती जीव इन सब से अपने आप को अलिप्त मानता है, जुदा मानता है। कैसे? इतना सारा संयोग है, इतना सारा संयोग छूटने के लिए कितना समय लगेगा? अरे एक समय लगेगा, एक समय, क्योंकि अंदर में वेद विज्ञान की धारा निरंतर चल रही है, अंदर में तू मैं चल रहा है। इसके लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इमीडिएटली यूं करके निकल जाएंगे भैया। पुरुषार्थ निरंतर करते रहना पड़ेगा, हर समय वेद विज्ञान करता रहना पड़ेगा, तो ही कार्य होएगा। अपनी गाथा 8वीं और 9वीं पे अपना चल रही है बात, टीका पे बात चल रही है। नरक में जो आत्मा है वो क्या मानता है कि वो जो शरीर है वो मेरा है, शरीर को भाला मार रहे, मुझे भाला मार रहे हैं, आंख में भाला मार रहे हैं, मुझे भाला मार रहे हैं। लेकिन उसको ऐसा वेद विज्ञान नहीं है। शरीर में दुख हुआ है तो मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मुझे बुखार आया है तो डॉक्टर को जाके तो ऐसा ही कहना पड़ेगा कि मुझे बुखार आया है। लेकिन अंदर में मान्यता क्या रहेगी कि शरीर मेरे से जुदा है, शरीर मेरे से भिन्न है, ऐसी मान्यता अंदर में रखनी पड़ेगी भैया, नहीं तो दुख और दुख ही रहेगा शरीर के हिसाब से। शरीर में तो एक नस में 96 रोग कहे, कितने रोग कहे? एक नस में 96 रोग रहे, एक को रिपेयर करने के लिए जाएगा 13 और बढ़ जाएंगे। इसके लिए तू इस शरीर के रोगों की चिंता मत कर, क्योंकि शरीर का रोग शरीर में है,
तू तो ज्ञाता दृष्टा है, जीव है, जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा ही जानने देखने का ही रहता है। इतना छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आएंगी तो हम क्या करेंगे? इतनी छोटी सी बात है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि भाई तुम ये छोड़ दो, खाना छोड़ दो, फलाना छोड़ दो, रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए मिनिमम अपना जैन धर्म के हिसाब से, बाकी तुम ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। अरे वो छोड़ना है वो छोड़ो, लेकिन उसके पहले ये छोड़ो कि शरीर में ममत्वपन, शरीर में एकत्वपन, शरीर में कर्तापन, शरीर में भोक्तापन, ये ममता पहले छोड़ो। और फिर देखो तमाशा, फिर देखो कितना मजा आएगी तुमको। हर चीज में तुम्हें वेद विज्ञान दिखेगा, हर चीज में। बिल्कुल उपवास करो, अरे एक एक मास का उपवास करो, लेकिन पहले नक्की करो कि मैं आहार रहित हूं, मैं निराहारी हूं, वो पहले नक्की करो। अभी आ रहा है लक्षणी पर्व आ रहा है, सब लोग को भावना रहेगी 10-10 उपवास करेंगे। अभी 16 कारण के उपवास रहते हैं, 16 कारण के उपवास भी चालू हो जाएंगे, कोई 64 उपवास भी करते हैं। तो ये सब उपवास करना है, नहीं करना ऐसा नहीं है, खूब करो, मन लगा के करो, तन मन धन से करो, लेकिन पहले वेद ज्ञान करो। सबसे पहले ये शरीर जुदा है, मैं जुदा हूं। इतनी बात को नहीं समझ में आएगा तो फिर बहुत सारा चीज किया हुआ पानी फिर जाएगा, कुछ हाथ में नहीं आएगा। एक आधा भव, 2 भव देवगति के मिल जाएंगे, फिर क्या? फिर त्योते चाहे थावर तन डरे, 6 ढाला में अंतिम, पहली ढाल की अंतिम भक्ति है। 1-2 भव मिल जाएंगे स्वर्ग गति के, 1-2 भव। हमें तो पूर्ण सुख चाहिए। क्या चाहिए? हमें तो पूर्ण दशा चाहिए। पूर्ण दशा कौन सी है? सिद्ध दशा चाहिए। हमारे सिद्ध भगवान में क्या है? क्या है? कितना खाते हैं, हाँ, कितना पीते हैं? अरे हमारे अरिहंत परमात्मा कितना खाते हैं, कितना पीते हैं? हमारे मुनिराज दिन में 1 बार भोजन करते हैं, लेकिन अंदर में भ्रांति ये पड़ी है कि मैं निराहारी हूं। ये जठराग्नि तो शरीर की है, शरीर प्रमाण है। शरीर में तो वो इंजन खत्म हो जाएगा तो जठराग्नि बोलेगी कि भाई मुझे भूख लगी है, लेकिन मैं निराहारी हूं वो कभी भूलना मत। भाई बस, मतलब वेद विज्ञान की धारा निरंतर चलनी चाहिए, तो ही अपना मतलब आकुलता कम होएगी, राग द्वेष कम होएगा। अरे बहुत महानता है अपने जैन धर्म में। देखो आगे मैं पढ़ता हूं। नारक को आत्मा मानता है, जो नारक का जो शरीर है उसको आत्मा मानता है। कैसे नारक को? कि नारकी के शरीर में रहने वाले को आत्मा स्वयं नरादि रूप नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है, जीव जीव है। जीव कभी मनुष्य नहीं होता, जीव कभी तिर्यंच नहीं होता। ये तो अपने कर्मों के हिसाब से, जैसे कर्म किए हैं ऐसे कर्म उदय में आएंगे। जैसे कर्म किए हैं, मैंने अभी मनुष्य गति के कर्म किए थे तो मैं मनुष्य गति में आ गया, लेकिन मैं कर्म रहित हूं, मुझे निष्कर्म होना है। वो भावना कैसे आएगी? वो भावना अपने आत्म भावना से पाएगी। ऐसा जीव का, क्योंकि जीव है वो ज्ञाता दृष्टा है, जीव है वो अपने स्वभाव के च्युत कोई करता नहीं है। देखो शक्कर है, शक्कर का स्वभाव कैसा है? मीठी है। सब नमक कैसा है? खारा है। लंदन में जाएंगे तो भी नमक खारा रहेगा, अमेरिका में जाएंगे तो भी नमक खारा रहेगा, कभी मीठा होएगा नहीं होएगा। कोई पदार्थ अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। तो मैं जीव मेरा स्वभाव क्यों छोड़ूं? मैं मतलब ये लगन लगाओ ना। अरे भाई अनादि की मिथ्या मान्यता आ रही है, लेकिन ये लगन लगाओ ना कि भाई मैं नरकादि रूप, नर आदि रूप मैं कभी होता नहीं हूं। कोई पदार्थ अपना स्वभाव भूलता नहीं है। सोना है, सोना में चिकनापना, पीलापना कभी छूटता नहीं है। चतुर्थ काल में भी सोना पीला ही था, अनादि से सोना पीला ही था, वो कभी कभी सफेद होता नहीं है। तो मैं मेरा स्वभाव क्यों छोड़ू भैया? मैं मनुष्य क्यों बन जाऊं? मैं तिर्यंच क्यों बन जाऊं? मैं नारक क्यों बन जाऊं? मैं देव क्यों बन जाऊं? मुझे तो सिद्धात्मा जैसा बनना है। मुझे मेरे अरिहंत परमात्मा के सामने मुझे गुणों का मिलान करना है। जिन दर्शन करते हैं तो अरिहंत भगवान के गुणों, अरे भगवान आप पूर्ण वितरागी हो गए हो, पूर्ण ज्ञानी हो गए हो, मैं अल्प ज्ञानी हूं, मैं सरागी हूं, इस तरह से बातें करो भगवान के साथ।
तो वेद विज्ञान की धारा जगेगी, अपना स्वरूप की बात आएगी। देखो आगे बढ़ते हैं, देखो आई बात आई, कर्मोपाधि बिना वह स्वयं होता नहीं, वो कर्म की उपाधि है। शरीर में रोग हुआ है वो कर्म की उपाधि है, हमने पूर्व भाव में ऐसे कर्म किए हैं, अभी हम वापस उसको ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, हा? तो और कर्म बढ़ेंगे भैया। कर्म तुम्हारा कुछ भी वो किसी के सगे नहीं है। जैसे तुमने परिणाम किए ऐसे कर्म तेरे आत्मा के साथ आके बैठ जाते हैं। भले वो उदय में बाद में आए, वो उसका उदयाकाल आबादा काल है, उस हिसाब से आएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात क्या है कि मेरा स्वभाव क्या है उसको पकड़ना चाहिए। किस प्रकार कहते हैं, कर्मोपाधि बिना वह स्वयं होता नहीं, किस प्रकार कि तत्वतः, जैसा तत्व है ऐसा ही उसका कार्य होता है। मैं कौन सा तत्व हूं? जीव तत्व हूं। और शरीर कौन सा तत्व है? अजीव तत्व है। पुण्य और पाप कौन से तत्व है? कि आश्रव तत्व है। और आश्रव को क्या करना है? छोड़ना है। बंध कैसे छूटेगा? कि संवर अपने आत्मा को पकड़ोगे तो संवर में अपना आत्मा को पकड़ेगे तो बंध में छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा में कोई बंधन नहीं होता। आत्मा तो मुक्त स्वभाव है। सिद्ध भगवान ने मुक्त स्वभाव देखा और मुक्त स्वभाव पर्याय में प्रकट किया। हमने बंधन वाला स्वभाव देखा है कि मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माता हूं, मैं बेटी हूं, ये सब पकड़ के रखा है। बहिरात्मपना है। अरे ये सब है, बाहर में है, नहीं ऐसा नहीं है। यहां पर दोनों धारा रखो, ज्ञान धारा भी रखो कि भाई मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, और कर्म धारा भी रखो, क्योंकि कर्म के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कर्म में कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। कर्म धारा भी रखो कि भाई मैं अभी कर्म के अधीन से मैं स्त्री हूं, मैं पुत्र हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माता हूं, मैं बेटी हूं। ये सब धारा रहती है, नहीं रहती ऐसा नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में ज्ञान धारा। कौन सी ज्ञान धारा? कि भाई मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं जानने देखने वाला हूं। ये ज्ञान धारा भी साथ में रखो, बैलेंस आएगा, राग द्वेष नहीं होएगा, कर्मोपाधि अवस्था हट जाएगी भैया। देखो, किंतु हाँ, तत्व अथवा परमार्थ से वह वैसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि शरीर और आत्मा एक नहीं है, दोनों जुदे जुदे हैं। किंतु व्यवहार से हो तो भले हो। व्यवहार से कहा जाता है कि भाई जयेश कहाँ बैठा है? कि जयेश चेयर में बैठा है। कहाँ बैठे हैं? जयेश यहाँ बैठे हैं। ऐसा कर सकते, व्यवहार से कर सकते, लेकिन उस समय जयेश का आत्मा और उसका शरीर दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा भाषित होना चाहिए। वो पुरुषार्थ है, वहां भी पुरुषार्थ लगता है। गजब की बात, जैन धर्म गजब की बात है। किसी का निषेध नहीं करता, किसी को इसको गौण करके, शरीर का निषेध नहीं करता, शरीर को गौण करके आत्मा को मुख्य करना है। मुख्य गौण की पद्धति है इसमें। किसको मुख्य करना है? भाई इसको मुख्य करना है तो उसको मुख्य करके उसको गौण करो। इस तरह निरंतर आत्मा को मुख्य करो और शरीर आदि को गौण करो। क्या प्रॉब्लम है? शरीर आदि भाग जाने वाला नहीं है, किधर भी भाग जाएगा नहीं। अरे भाग जाएगा तो भाग जाएगा, हम तो सिद्ध परमात्मा बन जाएंगे, और क्या होएगा हमारा? हमारी बात तो यही है, समझ में? भाग गया तो भाग गया, कोई चिंता मत करो उसकी। अरे वो तो तुम्हारे कर्म के हिसाब से दूसरा शरीर आने वाला ही है, 3 समय से ज्यादा रहता नहीं है। ये कर्म वाला शरीर 3 समय से ज्यादा शरीर के भीतर रहता नहीं है, मिलता ही है, 100% मिलता है। और कर्म चले गए तो शरीर नहीं मिला तो अच्छी बात है ना, हम तो सिद्ध बन जाएंगे। भाई विचारना, बहुत बहुत मार्मिक बात है, इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं ना। किंतु व्यवहार से हो तो भले हो, व्यवहार से कहा जा सकता है, व्यवहार तो सगड़ा अभूतार्थ है, वो दोनों मिली जुली अवस्था को कहता है। जीव की मनुष्य आदि पर्याय कर्मोपाधि से हुई है। कर्मोपाधि कर्म के अनुसार 4 गति में जीव जाता है, लेकिन वो जीव उस रूप हो जाता है, वैसी मान्यता क्यों लाता है?
मैं मनुष्य हो गया। अरे मनुष्य हो गया तो भी मर के तिर्यंच कौन बनेगा, मर के देव कौन बनेगा? ये मर के इस शरीर रहित आत्मा सिद्ध में कैसे जाएगा? यदि जो शरीर, ये अजीव शरीर और आत्मा एक में हो गया है, तो ये शरीर मरते ही आत्मा मर जाना चाहिए, वैसा बनता नहीं है। आत्मा तो गति गति अनुसार चला जाता है और कर्म नाश होते ही सिद्ध परमात्मा बन जाता है। तो आत्मा यानी कि जीव मनुष्य बना है, ऐसी मिथ्या भ्रांति छोड़ भाई, ऐसी बुरी कुरीति छोड़ तू, ऐसा ऐसा कहते हैं। देखो, जीव की मनुष्य आदि पर्याय कर्मोपाधि से हुई है। उस कर्मोपाधि के निवृत्त होने पर, मिटने पर वे पर्याय निवृत्त होती होने से वास्तव में वे पर्याय जीव की नहीं है। ये पर्याय चली जाती है, ये पर्याय चली गई तो मेरी कैसे हो सकती है? बताओ ना, बात समझ में आ रही है ना? यदि ये चीज मेरी है, ये चीज मेरी है, तो ये चली क्यों जाएगी? नहीं जानी चाहिए। जीव जुदा, उद्गल जुदा, यही संसार का सार है। जीव को जीव रहने दो, पुद्गल को पुद्गल रहने दो। दोनों में मिली भगत क्यों करते हो? क्यों मिलाना चाहते हो? क्या कर लोगे मिला के? कभी मिलते नहीं है। तेल और पानी कितना भी वलो मिक्स कभी नहीं होते। तुम उसको मिक्स करने के लिए क्यों सोचते हो? क्यों मिक्स करते हो भैया? समझो, बात को समझो, किस तरह से, क्या जैन शासन क्या कहता है, क्या जैन विज्ञान क्या कहता है, बात को समझो। हम ये एक पैराग्राफ पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, देखेंगे हम कल पैराग्राफ पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण। चारों गति से मैं भिन्न हूं। चार गति है, अनादि से है, लेकिन चार गति से मैं भिन्न जीव हूं। वो गति अनुसार मैं नहीं हो जाता, मनुष्य में नहीं होता, तिर्यंच में नहीं होता। एक है ना, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, वो सब वो रूप नहीं होते। वो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अधिकारी हर संज्ञी पंचेंद्रिय जीव है। हर संज्ञी मन सहित वाला पंचेंद्रिय जीव सम्यक दर्शन का प्राप्ति का अधिकारी है। सब में भगवान देखो, बहुत मजा आएगी, राग द्वेष हट जाएंगे और आनंद आएगा। देखेंगे हम कल। आज की बात पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यां सहजानंद।